नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 13 फरवरी रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। शहर में चोरी की वारदातों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हाल ये है कि सुभाष नगर में दिन दहाड़े चोर करामत दिखा गए। वह कंस्ट्रक्शन कारोबारी और फार्मर कंपनी के संचालक के घर से 1.5 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के जेवरात ले गए। दरअसल चोरी की ये वारदात योगेश विश्वकर्मा एवं यतीश विश्वकर्मा के घर हुई। 56 सुभाष नगर के रहने वाले विश्वकर्मा परिवार के अधिकतर सदस्य शादी में शामिल होने के लिए रविवार सुबह ही जस्सी खेड़ी गए थे। घर पर योगेश विश्वकर्मा थे। वह भी करीब 8 बजे क्रिकेट खेलने के लिए मेघदूत रिसोर्ट के पास चले गए। दोपहर 12:30 बजे योगेश लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था। बदमाश घर से 1.5 लाख रुपए कैश, सोने के 2 मंगलसूत्र के पेंडल और चांदी की 3 पायेजब चुरा ले गए थे। नीलगंगा पुलिस को चोरी की सूचना दी गई तो अफसर और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घर के सामने स्थित फ्रेंड्स लाइब्रेरी की सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 12:29 पर 2 युवक घर में घुसते दिख रहे हैं। महज 11 सेकंड बाद वह वारदात कर 12:40 पर घर से बाहर निकल रहे हैं। आशंका है कि बदमाश मकान पर निगाह रखे थे और मौका मिलते ही वह वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। भाई यतीश ने बताया कि वह परिवार के साथ शादी में शामिल होने गए थे। वह चिंतामण में समृद्ध किसान प्रोड्यूसर कंपनी संचालित करते हैं। ये कंपनी किसानों को खाद बीज की सप्लाई करती है। इसी कंपनी का ही कैश घर में रखा था। पायेजब का वजन 750 ग्राम के आसपास है। इसके अलावा 5-5 ग्राम के सोने के 2 पेंडल चोरी गए हैं। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर लिया है। भाई साहब, हमारे ब्रदर की क्या है कि यहाँ पे चिंतामण जवाशा में दुकान है एग्रीकल्चर की, तो उनका सैटरडे और संडे के वजह से कैश रखा हुआ था। एक 30 से 35 से रखा था और मेरे लॉकर में रखा था 25 से 1000 रुपये। और उनकी वाइफ का, सब शादी में गए थे तो उनकी वाइफ का एक पेंडल था 4-5 ग्राम का, 5 ग्राम के लगभग का, और 3 जोड़ पाइजब थे चांदी के। ये भाई साहब मानो 3 लाख से ऊपर था। मैं 12 बजे के समथिंग 12 बज रहे थे उस समय। मैं मेरी वाइफ के साथ और बच्चों के साथ शादी में गया घर पे ताला लगा के। और जब मुझे 1:30 बजे के समथिंग भैया का फ़ोन आया कि घर में ताला टूटा हुआ है और घर में सब सामान इधर उधर रखा हुआ है, तो फिर हमने देखा तो उसमें हमारे घर में से जो 2 गोदरेज है, दोनों के सामान पूरा निकला हुआ था। लॉकर भी टूटा हुआ था अंदर से। उसके अंदर जो नगद राशि थी, जो दुकान की थी चिंतामण में, जो हमारी कंपनी है समृद्ध किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, उसका कैश जो था शुक्र और शनिवार का, क्योंकि बैंक बंद होने के कारण जमा नहीं हो पाया था, तो वो 1.5 लाख रुपए नगद वो रखा हुआ था। बाकी 3 जोड़ी पाइजब थे, चांदी के थे, और सोने का पेंडल था। बाकी और चीज़ें अभी देखना है तो वो पता लग जाएगी। ये कि सीसीटीवी में जो हमारे सामने एक फ्रंट लाइब्रेरी है, उसके कैमरे सीसीटीवी में देखा गया कि 12:29 पे 2 से 3 लोग अंदर घुसे अंदर घर के अंदर, और 12:39 पे बाहर आए हो। थानों पर 3 साल से अधिक समय से जमे पुलिसकर्मियों की पुलिस विभाग सूची तैयार कर रहा है। जल्द ही पुलिस विभाग में तबादले होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस विभाग में जल्द ही बड़ी संख्या में तबादलों की तैयारी की जा रही है। इनमें उन पुलिसकर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो 3 साल से अधिक समय से थानों पर जमे हैं। लाइन में ड्यूटी बजा रहे पुलिसकर्मियों को थाने में भेजा जाएगा। एसपी ने जिले भर के थानों में 3 साल से अधिक पदस्थ पुलिसकर्मियों की सूची तलब की है, जिस पर मुहर लग सकती है। बता दें कि जिले में ऐसे अनेक पुलिसकर्मी हैं जो एक ही थानों में कई सालों से पदस्थ हैं। ये वह पुलिसकर्मी हैं जो तबादला होने के बावजूद बार बार स्थानांतरण निरस्त करवाकर वापस उसी थाने में पहुंच जाते हैं। नानाखेड़ा, नीलगंगा, महाकाल, चिमनगंज और जीवाजीगंज थानों में ऐसे 2 दर्जन पुलिसकर्मी पदस्थ हैं जो वर्षों से इन थानों पर जमे बैठे हैं। ये अब एसपी के निशाने पर हैं। इन पुलिसकर्मियों को थानों का वसूला अधिकारी भी पुकारा जाता है, क्योंकि थाना प्रभारी के लिए वसूली का काम करते हैं। इजहारे इश्क का दिन वैलेंटाइन डे कल है। इस दिन युवा, प्रेमी जोड़े और मैरिड कपल अपने इश्क और मोहब्बत का इजहार करने के लिए अपने पार्टनर को गिफ्ट्स देते हैं। प्यार के इस दिन के लिए बाजार में गिफ्ट्स गैलरी भी सज गई है। वैलेंटाइन डे को खास बनाने के लिए कॉस्मोस मॉल स्थित क्रिश गिफ्ट गैलरी ग्राहकों से गुलजार रही। दिन भर अपने चाहने वालों के लिए शहरवासियों ने उपहार खरीदे। यहाँ से ग्राहकों ने अपने पार्टनर की पसंद के अनुसार कॉफी मग, पर्स, हार्ट, टेडी, परफ्यूम सहित अन्य उपहार खरीदे। रात तक क्रिश गिफ्ट गैलरी में जमकर खरीदारी होती रही। गैलरी संचालक विनोद मुलानी ने बताया, यहाँ गिफ्ट्स की वाइड रेंज काफी रीजनेबल कीमतों पर उपलब्ध है।
वैलेंटाइन डे के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। ऐसे में ग्राहकों का अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। कोरोना जांच के लिए अब पैथोलॉजी लैब तक जाने की झंझट खत्म हो गई है। इसके लिए बस आपको मेडिकल स्टोर तक जाने की जरूरत है। शासन ने मेडिकल स्टोर से कोविड किट बेचने पर लगाई पाबंदी हटा दी है। कोरोना जांच में उपयोग की जाने वाली कोविड किट मेडिकल स्टोर से बेचने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है। दरअसल कोरोना संक्रमण में लगातार होती कमी के बाद ड्रग इंस्पेक्टर धर्म सिंह कुशवाहा ने किट के मेडिकल स्टोर से विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की जानकारी दी। अब कोविड किट मेडिकल स्टोर से खरीदी जा सकेगी, लेकिन मेडिकल स्टोर संचालक को इसकी खरीदी बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। कोविड किट ले जाने वाले और उसकी रिपोर्ट का डाटा भी ड्रग इंस्पेक्टर को भेजना होगा। बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत में खरीदी बिक्री का डाटा और रिपोर्ट की जानकारी नहीं मिलने पर ड्रग इंस्पेक्टर ने किट की बिक्री पर रोक लगा दी थी, जिसे अब हटाया गया है। नानाखेड़ा स्टेडियम में चल रहे सिंथेटिक ट्रैक के पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक का काम धीमा पड़ गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि इसी सप्ताह इसके टेंडर का काम पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद अगले महीने से काम शुरू होने का अंदेशा जताया जा रहा है। नानाखेड़ा स्टेडियम का ट्रैक पुलिस हाउसिंग विकसित कर रहा है। पहले चरण का काम पूरा कर लिया गया है। 1,70,00,000 की लागत से स्टेडियम में नाली, जाली, वॉल, पेवर ब्लॉक, कवर और ट्रैक के सब बेस का काम किया गया है। दूसरे चरण में स्टेडियम में 4.5 करोड़ की लागत से सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाना है, लेकिन सिंथेटिक ट्रैक निर्माण के लिए कोई कंपनी नहीं मिलने की वजह से इसमें देरी हो रही है। पुलिस हाउसिंग के इंजीनियर वेदांत जादौन के अनुसार पहले 3 कंपनियों ने टेंडर डाले थे, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित लागत से 15% अधिक रेट दिए थे, जिस वजह से तीनों टेंडर निरस्त कर रिटेंडर किए गए। अब फिर उन्हीं 3 कंपनियों ने टेंडर डाले हैं, जिन्हें इसी सप्ताह में खोला जाएगा। तीनों कंपनियों की फाइल भोपाल पहुंचा दी गई है। संभवतः इसी सप्ताह टेंडर फाइनल हो सकते हैं। इसके बाद वर्क ऑर्डर जारी कर अगले महीने से काम शुरू होने की उम्मीद है। बता दें कि स्टेडियम में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक तैयार किया जाएगा, जो कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर बनाया जाएगा। ट्रैक पर बारिश के दौरान भी एथलीट प्रैक्टिस कर सकेंगे। कार्य में लापरवाही बरतने पर एसपी ने नानाखेड़ा थाने के एक प्रधान आरक्षक को लाइन हाजिर कर दिया है। टीआई की अनुशंसा पर यह कार्रवाई की गई है। नानाखेड़ा थाने में पदस्थ राजेंद्र राठौड़ को एसपी ने लाइन हाजिर कर दिया है। टीआई ओपी अहीर ने उन्हें लाइन हाजिर किए जाने की अनुशंसा की थी। राजेंद्र राठौड़ ने जरूरी काम के चलते टीआई को छुट्टी का आवेदन दिया था, लेकिन टीआई ने छुट्टी देने से मना कर दिया, जिस पर वह बगैर बताए अवकाश पर चले गए, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ने जागरूकता कार्यक्रम किया। विक्रम कीर्ति मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण में वैक्सीनेशन ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय सूचना सेवा के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश खासतौर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए। विशेष अतिथि कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पौराणिक और कला संकाय के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा थे। कुलपति ने कहा कि इस वक्त विश्व में करीब 17 लाख घातक वायरस हैं, जो मानव जाति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान मालवा सुर संगम के कलाकारों ने गीत संगीत की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का संचालन दिलीप सिंह परमार ने किया। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अजय प्रकाश उपाध्याय ने आभार माना। जवां दिल जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वह कल है। इजहार ए मोहब्बत यानी प्यार को दिल की गहराइयों से बयां करने का दिन है वैलेंटाइन डे। रोज डे से हुई शुरुआत सोमवार को वैलेंटाइन डे पर आकर अपना खूबसूरत मुकाम हासिल करेगी। इश्क की दुनिया में अपने प्यार के साथ रम जाने को बेकरार मोहब्बत के परवानों को इस खास दिन की प्रतीक्षा है। यूं तो आपने अब तक वैलेंटाइन वीक के सभी दिन अपने साथी के संग बिताए होंगे। इस वीक के हर दिन के कभी ना भूल पाने वाले खूबसूरत लम्हों को अपनी यादों में संजोया होगा, लेकिन 14 फरवरी का दिन अपनों के नाम कर आप अपने रिश्तों को नया मुकाम देना चाहेंगे। अपनों को स्पेशल फील करवाने में आपका साथ देंगे उपहार। गिफ्ट्स के साथ अपने पार्टनर को खुलकर कहें अपने दिल की बात, जिसे वे ताउम्र याद रखेंगे। आपके इसी दिन को यादगार बनाने के लिए शहर की गिफ्ट गैलरीज भी गुलजार हैं। यहाँ हर उम्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ मौजूद है। कॉफी मग, टेडी, चॉकलेट्स, कार्ड्स, हार्ट्स, ज्वेलरी सहित गुलाब भी। रविवार को गिफ्ट शॉप्स में शहर वासियों की भीड़ रही। युवाओं ने पार्टनर के लिए पसंदीदा उपहार खरीदे।
इधर रोज भी महंगे बिके। सामान्य दिनों में 20 रुपए नग में मिलने वाले गुलाब की बड्स रविवार को 40 रुपए तक बिकी। बावजूद इसकी जमकर खरीदी हुई। वहीं वैलेंटाइन डे पर पुणे बेंगलोर के रेड रोज की डिमांड ज्यादा रही। ब्लू रोज 70 रुपए में, 12 रंगों में आने वाला कार्नेशन फ्लावर 60 रुपए में तो चॉकलेट बुके 1000 रुपए में बिका। चॉकलेट बुके युवाओं को खूब पसंद आया। अब लव बर्ड्स को इंतजार है कल का। इंदौर में डायल 100 पर काम करने वाले एक ड्राइवर ने अपने ही साथियों को इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी कर ली। प्रारंभिक तौर पर अभी 4 लोगों के साथ ठगी करने का मामला सामने आया है। पुलिस में प्रकरण दर्ज होते ही आरोपी फरार हो गया। दरअसल उज्जैन का रहने वाला आयुष शर्मा इंदौर में डायल 100 की गाड़ी चलाता है। उसने अपने साथियों को झांसा दिया कि इंडिगो एयरलाइंस में उसकी पहचान है और वो वहां उनकी नौकरी लगवा सकता है। उसके बाद में साथी अनुज लिंबोदिया और 4 अन्य आ गए। आयुष ने इनसे अपने खाते में 26,000 रुपए डलवा लिए, लेकिन नौकरी को लेकर कोई बात नहीं की। जब भी अनुज नौकरी का कहता, आयुष बात टाल जाता। इससे परेशान होकर अनुज ने जूनी इंदौर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस के पास अब तक 4 शिकायतें पहुंची हैं। इन शिकायतों के अनुसार आरोपी ने 8 से 10,000 रुपए तक की राशि वसूल ली। पुलिस को यह भी पता चला है कि आयुष ठगी करने का आदी है और वह जगह जगह इस तरह की ठगी करता रहता है। फिलहाल आयुष की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो डायल 100 में सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसमें एक ड्राइवर था आयुष शर्मा, निवासी उज्जैन का था। इसने अपने साथी और कुछ अन्य लोगों को यह लालच दिया था कि वह उसकी पहचान इंडिगो एयरलाइंस में है और इंडिगो एयरलाइंस में उनकी नौकरी लगवा देगा, जिसकी तनख्वाह कुछ अच्छी तनख्वाह का उसने लालच दिया था। और इसके लिए उसने सभी से लगभग 3-4 लोगों से 8,000 किसी 10,000 रुपए ले लिए थे और उसको लेने के बाद जब लोगों ने तगादा किया तो वो भाग गया था। इस पर अनुज लोबिया की रिपोर्ट पर थाना जूनी में प्रकरण दर्ज किया गया है। आयुष की तलाश की जा रही है, अभी आयुष मिला नहीं है और मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। और अब खबरें दे दनादन। इंडियन डेंटल एसोसिएशन की कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें डॉक्टर प्रद्युमन मलिक अध्यक्ष, डॉक्टर गौरव अरोड़ा सचिव तथा डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव कोषाध्यक्ष चुने गए। लाल मस्जिद जमात खाना एटलस चौराहे के पास सिरतु नब्बी कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव किया गया। इसमें हाजी फहीम सिकंदर को दोबारा अध्यक्ष चुना गया। बसंत विहार कॉलोनी में जन भागीदारी से तैयार कक्ष का लोकार्पण किया गया। कॉलोनी के विकास मंच ने यह कक्ष बनाया है। लोकार्पण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने जन भागीदारी की तारीफ की। शास्त्री स्पोर्ट्स क्लब पर आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का आनंद कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने रविवार को उठाया। शास्त्री नगर मैदान में उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया और शास्त्री स्पोर्ट्स और वाल्मीकि स्पोर्ट्स के बीच हुआ मैच देखा। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।